वर्तमान कक्षा का विषय है वर्णद लगन। यह एक विशेष कक्षा है, विशेष विषय है। तो इस कक्षा का ध्यान से विचार करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। वर्णद लगन बनाने के लिए हमें जन्म लगन और होरा लगन दोनों कुंडलियों को एक साथ रखना पड़ता है। पहले हम जन्म लगन से विचार करेंगे। जन्म लगन यदि हमारी विषम है, यानी मेष, मिथुन, सिंह, इस तरह की विषम संख्या की लगन है, तो गणना सीधे क्रम में होगी मेष से उस संख्या तक। जैसे तुला लगन है, विषम लगन है, तो हम मेष से गणना करेंगे और संख्या आएगी 7। यदि हमारी लग्न सम है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो मीन राशि से विपरीत क्रम में गणना करेंगे। जैसे माना कि लग्न है मकर, तो मीन से विपरीत गिनेंगे, तो मीन, कुंभ और मकर, तो अंक आएगा 3। इसी प्रकार हम होरा लगन का विचार करेंगे। यदि होरा लगन सम है तो मेष राशि से उस लग्न राशि तक गणना करेंगे। यदि होरा लगन सम संख्या में है 2, 4, 6, 8 इस तरह है, तो मीन राशि से विपरीत क्रम में उसकी गणना करेंगे। जन्म लगन और होरा लगन में दोनों में गणना करके हम दोनों के अंक अलग अलग रख लेंगे। अब यदि दोनों अंक सम आते हैं या दोनों अंक विषम आते हैं, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। यदि एक संख्या सम आती है और एक संख्या विषम आती है, तो उन दोनों का अंतर रखेंगे। इस तरह जो संख्या हमें प्राप्त होगी, वह संख्या यदि विषम है तो हम मेष से उतनी राशि आगे तक गिनेंगे। यदि वह संख्या सम है तो हम मीन राशि से विपरीत क्रम में उस अंक तक गिनेंगे और जो राशि आएगी वह वर्णद लगन होगी। इसी प्रकार हम हर भाव के लिए वर्णद लगन निकालेंगे। इसका सिद्धांत में यही क्रम दिया हुआ है, लेकिन इसका एक सरल प्रकार है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। होरा लगन और जन्म लगन दोनों का योग कर लेते हैं। अब यदि वह राशि विषम आती है तो वही वर्णद लगन हो जाएगी। यदि वह राशि सम आती है तो 12 राशि में से उसको हम घटा लेंगे और वर्णद लगन प्राप्त हो जाएगी। वर्णद लगन की एक विशेषता है कि वह हमेशा विषम राशि में ही होती है। तो प्रथम भाव की वर्णद लगन, यानी जो लगन की वर्णद है, उसको हम वर्णद लगन बोलेंगे। जो द्वितीय भाव का वर्णद आएगा उसे हम धन वर्णद बोलेंगे। तृतीय भाव का वर्णद निकालेंगे। इसी प्रकार हम सारे भावों का वर्णद निकालते हैं। हर वर्णद में 2 राशियों का अंतर होता है। किसी की लगन की वर्णद यदि मेष आती है तो धन भाव की वर्णद मिथुन होगी, तीसरे भाव की वर्णद सिंह होगी, चौथे भाव की वर्णद तुला होगी, 5वें भाव की वर्णद धनु होगी और 6ठे भाव की वर्णद कुंभ होगी। फिर 7वें भाव की वर्णद मेष, 8वें भाव की वर्णद मिथुन, 9वें भाव की वर्णद सिंह और 10वें भाव की वर्णद तुला, 11वें भाव की वर्णद धनु और 12वें भाव की वर्णद कुंभ होगी।
इस प्रकार हम हर भाव का वर्णद रख लेते हैं। अब वर्णद से हम दशा का विचार निकालते हैं। तो जो दो लगन हमारे पास हैं, जन्म लगन और होरा लगन, उन दोनों में हम विचार करते हैं कि कौन सी लगन बली है। बली लगन के लिए विचार करेंगे कि जिस लगन में ज्यादा ग्रह बैठे होंगे वह लगन बली होगी। यदि दोनों में समान ग्रह बैठे हैं तो जिसमें अपने घर का या अपने उच्च का ग्रह बैठा होगा वह लगन बली होगी। यदि दोनों लगन रिक्त हैं, दोनों लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो चर लगन बली होगी। उसके बाद स्थिर लगन का बल होता है और उसके बाद द्विस्वभाव लगन बली होती है। तो चर स्थिर द्विस्वभाव के क्रम से हम बलवान का निर्णय कर लेंगे। अब जो लगन बली होती है उसकी जो लगन होती है उस लगन का विचार करते हैं। लगन यदि सम है तो हम विपरीत क्रम में गणना करेंगे उसके वर्णद तक। लगन यदि विषम है तो हम सीधे तरीके में उसके वर्णद तक गणना करेंगे। यह उस राशि के वर्णद वर्ष होंगे। इसको एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे किसी की वर्णद लगन कुंभ बनती है तो वह पहले भाव की और सातवें भाव की वर्णद होगी। मेष दूसरे और आठवें भाव का वर्णद होगा। मिथुन तीसरे और नवें भाव का वर्णद होगा। सिंह चतुर्थ और दसम भाव का वर्णद होगा। तुला पंचम और एकादश भाव का वर्णद होगा और धनु छठवें और 12वें भाव का वर्णद होगा। अब यदि हमारे पास जन्म लगन और होरा लगन है और हमने देखा कि हमारी होरा लगन कहीं बलवान ज्यादा है और हमने देखा कि होरा लगन हमारी वृश्चिक है, तो हमें पहले वृश्चिक की दशा निकालनी है। तो हमने देखा कि वृश्चिक हमारी लग्न है और वर्णद हमारी कुंभ है। पहले भाव की वर्णद हमारी कुंभ है। तो क्योंकि वृश्चिक राशि सम राशि है तो हम विपरीत क्रम में गिनेंगे वृश्चिक से कुंभ तक। तो वृश्चिक 1, तुला 2, कन्या 3, सिंह 4, कर्क 5, मिथुन 6, वृष 7, मेष 8 और आपका मीन 9 और कुंभ 10। तो वृश्चिक राशि की दशा 10 वर्ष की होगी। अब क्योंकि हमारी राशि सम है तो दशाओं का क्रम भी विपरीत क्रम में ही चलेगा। तो उसके बाद जो अगली दशा होगी वो तुला की होगी। अब तुला क्योंकि 12वें भाव में है तो हम 12वें भाव की वर्णद देखते हैं। 12वें भाव की वर्णद धनु आती है। अब क्योंकि तुला विषम राशि है तो गणना सीधे क्रम में होगी और तुला से धनु तक 3 वर्ष हमें प्राप्त हुए, तुला, वृश्चिक और धनु। तो तुला की वर्णद दशा 3 वर्ष की होगी। अब हम लेते हैं कन्या राशि की वर्णद दशा के वर्ष। कन्या क्योंकि सम राशि है तो गणना विपरीत क्रम में होगी और 11वें भाव में है और 11वें भाव की वर्णद कर्क है। तो जब हम विपरीत क्रम में गणना करेंगे तो कन्या की वर्णद इसमें 11वें भाव की वर्णद तुला है। तो जब हम विपरीत क्रम में गणना करेंगे कन्या से तो वर्ष 12 वर्ष आएंगी। तो कन्या के 12 वर्ष हुए। अब सिंह राशि क्योंकि सिंह राशि विषम है तो इससे गणना सीधी होगी। सिंह राशि 10वें भाव में है
होरा लगन के दसम भाव में है और दसम भाव की वर्णद सिंह में ही आती है। तो क्योंकि सिंह का वर्णद सिंह में ही है तो उसे केवल 1 वर्ष का दशा मिलेगा। सिंह की दशा वर्ष 1 वर्ष होगी। अब कर्क राशि 9वें भाव में, कर्क राशि का वर्णन निकालते हैं तो कर्क राशि सम है, गणना विपरीत क्रम में होगी और कर्क राशि 9वें भाव में है और 9वें भाव का वर्णन मिथुन में है तो कर्क और कर्क से मिथुन 2 वर्ष की वर्णन हुई। अब अष्टम भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि विषम राशि है, गणना सीधे क्रम में होगी और 8वें भाव का वर्णन मेष में है तो 3 से जब मेष तक गिनेंगे, मिथुन से मेष तक गिनेंगे तो हमें 11 वर्ष मिलेंगे। तो मिथुन के दशा वर्ष 11 होंगे। इसी तरह सप्तम भाव में वृष राशि है, वृष राशि सम है तो गणना विपरीत क्रम में होगी और सप्तम की वर्णद कुंभ है तो 2 से विपरीत क्रम में हम कुंभ तक गिनेंगे, वृष से कुंभ तक गिनेंगे विपरीत क्रम से तो 4 वर्ष की दशा होगी। फिर मेष की दशा वर्ष देखते हैं तो मेष 6ठे भाव में है, सम राशि नहीं होकर यह विषम राशि है तो गणना सीधी होगी। अब क्योंकि प्रथम राशि है और यह 6वें भाव में है तो 6वें भाव का हम वर्णन देखते हैं तो 6वें भाव का वर्णन धनु है तो 1 से 9 तक सीधे क्रम में गिना तो हमें 9 वर्ष मिले तो मेष के 9 वर्ष हुए। मीन सम है, सम राशि का गणना विपरीत क्रम में होगा और पंचम भाव में है तो पंचम भाव का वर्णन तुला है तो हमने मीन से तुला तक गिना तो हमें 6 वर्ष मिले तो मीन के 6 वर्ष हुए। क्योंकि मीन समराशि है तो गणना विपरीत क्रम में होगी। मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक और तुला, इस तरह 6 वर्ष हुए। चौथे भाव में हमारी कुंभ राशि है, गणना सीधे क्रम में होगी क्योंकि यह विषम राशि है और चौथे भाव की वर्णन हम देखते हैं तो वह सिंह में है तो वहां से सीधे क्रम में गिनेंगे तो हमें 7 वर्ष मिलेंगे तो कुंभ के दशा वर्ष 7 होंगे। अब हम लेते हैं मकर, मकर तीसरे भाव में है क्योंकि मकर सम राशि है, गणना विपरीत क्रम में होगी और तृतीय भाव की वर्णद मिथुन है तो विपरीत क्रम में हमने गिना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 तो 8, हमारे 8 वर्ष मिले मकर को और अंतिम दशा हमारी धनु की होगी। धनु द्वितीय भाव में है, विषम राशि है, गणना सीधे क्रम में होगी और द्वितीय भाव में मेष राशि आती है और मेष राशि तक गिनेंगे तो 9 वर्ष मिलेंगे तो 9 वर्ष की दशा धनु की होगी। इनमें जब हम अंतर दशा का विचार करते हैं तो जितने वर्ष की दशा होती है उतने ही महीनों की उसकी अंतर दशा का विचार होता है। उसमें 12 राशियों की अंतर दशाएं होंगी, हर अंतर दशा उतने ही महीने की होगी जितने राशि के दशा वर्षों की है। जैसे अभी हमने धनु की दशा देखी, धनु की दशा हमारी 9 वर्ष है तो इसमें हर राशि की अंतर दशा 9 मास होगी। तो इस दशाओं से हम जातक के जीवन का निर्णय, जातक के अपनों के जीवन के निर्णय, उनका आयु खंड कितना होगा, किस दशा में उनके संबंधियों को या जातक को स्वयं कष्ट होगा, तो जो निर्जन शूल दशा आगे पढ़ाई जाएगी उसकी तरह से इसका विचार करते हैं कि जातक के जिस दशा से त्रिकोण में पापग्रह हों, जिस भाव से त्रिकोण में पापग्रह हों, उस भाव के संबंधी को
उस त्रिकोण दशा में कष्ट विशेष की अपेक्षा रहती है। इसमें जो वर्णद लगन है, तो वर्णद लगन में जो अपनी स्वयं की लगन से विचार करेंगे, जातक के लिए सप्तम भाव के वर्णद से विचार करेंगे, उसके पति या पत्नी के लिए पंचम से विचार करते हैं संतान के लिए, तृतीय और एकादश से भाई के लिए, नवम से पिता के लिए, चतुर्थ से माता के लिए। और उन भावों से यदि त्रिकोण में कोई पापा ग्रह बैठे हैं, मंगल हो, शनि, राहु या केतु, तो उस पापा ग्रह की दृष्टि हो या युति हो, उस दशा वर्ष में उस संबंधी विशेष को अरिष्ट हो सकता है। इसका विचार वर्ण दशा से करते हैं, वर्ण लग्न से करते हैं। फलित में आगे विस्तार से इन चीजों को बताया जाएगा। वर्तमान में आपको वर्ण दशा का बेसिक ज्ञान हो, इसलिए इसका बताया गया। इसका विचार अनेक सॉफ्टवेयरों में नहीं मिल पाता है। कुछ ही सॉफ्टवेयर हैं जिनमें वर्ण दशा का और वर्ण लगन का विचार मिलता है। इसलिए इस विषय को आप गंभीरता से लें और इस पर मनन करें और मैन्युअल निकालने का प्रयास करें। ये अंतिम कक्षा है इस विषय की। जब दशाओं का वर्णन होगा तब इसका विचार फिर से किया जाएगा। एक बार विस्तार से इस विषय पर फिर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इसका बेसिक ज्ञान हो जाए, इसके लिए एक कक्षा थी। और आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, इसे सीखने का प्रयास करेंगे। और किसी भी तरह की समस्या आती है तो आपकी जो पीडीएफ फाइल आपको दी है उसमें ये सारा विस्तार से लिखा हुआ है, आप उसमें भी समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।